तालिबान अब भारत पहुंच चुका है। कल तक जो दुनिया के लिए आतंकवादी थे, आज वो दुनिया के देशों में मेहमान बनकर पहुंच रहे हैं। अब बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की। मुत्ताकी 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। इस यात्रा ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। क्या यह दौरा तालिबान को पाकिस्तान से दूर और भारत के करीब लाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई और बड़ी कूटनीतिक वजह है? मुत्ताकी की ये यात्रा अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत और तालिबान शासन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत है। आइए इस यात्रा के महत्व और इसके एजेंडे को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को आसान भाषा में समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके अशरफ गनी सरकार गिराई और काबुल पर कब्जा किया। तब से भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संपर्क धीरे धीरे बढ़ा है। इस यात्रा को क्षेत्रीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुत्ताकी की 6 दिवसीय यात्रा 9 से 15 अक्टूबर तक चलेगी और इस दौरान वे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम तिवारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। मुत्ताकी के साथ अफगानिस्तान के उप उद्योग वाणिज्य मंत्री अहमदुल्ला जाहिद और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद ताकत भी आए हैं। उनकी यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को विशेष छूट दी है। तालिबान के शीर्ष नेताओं पर लगे यात्रा प्रतिबंधों के कारण ये छूट आवश्यक थी। इससे पहले मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जयशंकर और मुत्ताकी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्ताकी से मुलाकात की थी। मुत्ताकी की यात्रा भारत के लिए तालिबान के साथ एक कामकाजी रिश्ता बनाने का अवसर माना जा रहा है। भारत ने बार बार कहा है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार होनी चाहिए और उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकती है, खासकर जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दरअसल पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान दहशतवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन कर रहा है, जो कि पाकिस्तान में आए दिन हमले कराता है। पाकिस्तान इन दिनों अफगानिस्तान पर काफ़ी दबाव भी बना रहा है। इसके जवाब में तालिबान भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर क्षेत्रीय संतुलन बनाना चाहता है। भारत ने हाल के समय में देखा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों को अफगान सीमा के पास शिफ्ट किया है। इस यात्रा में भारत तालिबान से ये उम्मीद रखता है कि अफगानिस्तान में भारत विरोधी आतंकवाद का केंद्र न बनने दे। भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयों की कई खेप भेजी है। मुत्ताकी की इस यात्रा में अतिरिक्त सहायता की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान में व्यापार बढ़ाने पर जोर होगा। हाल ही में अमेरिका ने इस बंदरगाह पर प्रतिबंधों से भारत को 28 अक्टूबर तक छूट दी है। वहीं तालिबान नेता भारत सरकार से अफगानिस्तान छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीज़ा नियमों को आसान करने की मांग कर सकते हैं। अपने इस दौरे के दौरान 11 अक्टूबर को मुत्ताकी उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसा जाएंगे। दरअसल पाकिस्तान का दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा भी इसी की तर्ज पर बना है, जहां तालिबान के कई नेताओं ने पढ़ाई की है। तालिबान इस्लाम के देवबंदी विचारधारा से प्रेरित है। 12 अक्टूबर को वे आगरा में ताजमहल जाएंगे, जो कि भारत अफगान सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक होगा। 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में वे भारतीय व्यापारियों और अफगान समुदाय से मिलेंगे। मुत्ताकी की भारत यात्रा से पहले वो मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में हिस्सा ले चुके हैं, जहां भारत ने
तालिबान के बगराम एयरबेस को अमेरिका को न सौंपने के रुख का समर्थन किया। यह भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र और स्थिर पड़ोसी के रूप में देखना चाहता है। ये यात्रा भारत पाक तनाव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। तालिबान 2.0 ने भारत के खिलाफ किसी भी बयानबाजी से परहेज किया है जो भारत के लिए सकारात्मक है। तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर पाकिस्तान को संतुलित करना चाहता है। अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में अंजीर, हिंग, किशमिश, सेब, लहसुन, केसर, सौंफ, बादाम, प्याज, अनार एवं अखरोट शामिल है। पिछले साल 2024 में 29,123 टन अंजीर का आयात किया गया था और लगभग 98% अंजीर की आपूर्ति अफगानिस्तान से ही हुई थी। ऐसे में तालिबान नेता का भारत दौरा फायदे वाला साबित होगा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमान्य है। भारत जैसे बड़े देश से संपर्क रखना तालिबान को वैधता दिलाने में मदद करेगा। यह यात्रा तालिबान के लिए राजनयिक स्वीकार्यता पाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही भारत और तालिबान के बीच एक कूटनीतिक अध्याय की शुरुआत हो सकती है। भारत का हित अफगानिस्तान की स्थिरता में है, जहां उसने स्कूलों, अस्पतालों और संसद भवन जैसे प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। यह यात्रा व्यापार, मानवीय सहायता और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा दे सकती है। अफगानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी डेली अपडेट्स के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करिए।